आपने एस्ट्रोटॉक कैसे स्टार्ट किया? इसके पीछे यार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों किया। तो पहले तो मेरा इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो हर चीज़ पूछते हैं। और मैं बड़ा अगेंस्ट था एस्ट्रोलॉजी के। मतलब अगेंस्ट एज इन कि मतलब एक तो होते हैं ना लोग जो जाते नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास, एक होते हैं कोई ज़्यादा तो उसको इग्नोर करते हैं। मैं होता था गाली देता, हाँ, जो जा रहा है उनको भी रोक रहे हैं कि क्यों जा रहे हो? गाली देता था। अच्छा, गाली। रोकना भी नहीं, गाली देता था। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा अगेंस्ट था इसके। हाँ। बट मेरे साथ हुआ क्या था इंसिडेंट कि जब मैंने वो दूसरी वाली जॉब ली थी ना, तो वहाँ पे एक लड़की होती थी, हिना नाम की। ठीक है, तो वो मेरी कुलीग थी, मेरी सीनियर थी थोड़ी सी। तो वो लोगों के हाथ देख लिए, कुंडलियाँ देख ली, सबको बताती रहती थी। और आपको पता ही होगा कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ये सब पूछने का। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि हमारा कुछ ऑफिस में इवेंट था, तो उसके पास लोग इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे। मैं क्या चल रहा है, तो फिर मैं उसका मजाक उड़ाया कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, सिर्फ शर्म नहीं आती? इन्वेस्टमेंट बैंक में तुम डेवलपर की नौकरी कर रहे हो और ये सब हरकतें कर रहे हो। तो वो कहती इधर आके बैठ कर तू। तो उसने मेरी कुंडली वुंडली देखी, तो फिर उसने कहती मैं तेरे को ये बताऊंगी वो। तो मैं मेरे को सुनना ही नहीं है आपसे। मैंने कहा आपसे कोर्ट तो हुआ नहीं, सारे कोर्ट में आपके भगाते हैं, आप मेरे को ये बताओगे? तो फिर उसने कहा मेरे को कि यार तू चल मेरे से बैठ के सुन ले। उसको कुछ कुंडली में दिखा होगा मेरे के शायद, कि सुन ले तो मत मानियो। तो उसने मेरे को कुछ कुछ बताया। उसने कहा कि यार तू ये नौकरी तो छोड़ देगा। और मैं तब सोच सोच रहा छोड़ने की। हाँ, मतलब ये चीज में तो एक चीज तो करेक्ट हाँ, बता तो दी। अब मैंने किसी को बताया नहीं था ऑफिस में। हाँ। ठीक है, मेरे को ये इसके कैसे पता ये चीज़। हाँ। तो मैं फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया था, मैं बैठ गया। हाँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, नौकरी को छोड़ूंगा, बताओ और क्या दिख रहा है, चलो बताओ। तो फिर वो मतलब कि कई कहती, सारी राज की बातें तो नहीं खुल हाँ, जाएंगी। तो वो कहती कि ये तू छोड़ेगा और तू कुछ आईटी में स्टार्ट करेगा, वो 2 साल बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके। मैंने कहा तेरी तो बंद क्यों हो जाएगा? हाँ, तो और और फिर ये आपको डर भी लग रहा होगा, 2 बार बंद हो चुका था। हाँ, तो मैंने कहा बंद क्यों हो जाएगा? हाँ। और बंद होगा तो मैं शुरू क्यों करूंगा? हाँ। अब मेरे अंदर से आवाज़ ही निकल रही है, फट गई मेरी। कि फिर तो से रिपीट होने वाला सब कुछ। हाँ, तो फिर वो कहती कि यार ऐसा कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, उसके बाद जो तू करेगा वो अच्छा चलेगा। वो मैंने कहा अच्छा, बंद क्यों होगा? कहती वो तेरा पार्टनर के साथ कुछ होगा, तो उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी। फिर मैंने सोचा यार कि ये सारी बकचोदी है, ये फालतू की बातें, सब कुछ नहीं होता। एंड ये तो इतनी आगे की बात है, 2 साल हाँ, कहाँ बाद। कि इसने तुक्का मार दिया होगा, जॉब छोड़ रहा हूँ मैं, काम नहीं कर रहा हूँ, इसको हाँ। लग गया होगा कुछ ऐवी बकवास कर दी इसने, छोड़ो। तो फिर उसके बाद मैं भूल गया। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी, कंपनी स्टार्ट की। जो पहला चलाया था वो तो तभी की तभी बंद हो गया था। फिर मैंने आईटी सर्विसेज ही चला ली। और मैंने इसलिए नहीं चलाई थी कि उसने बोला था, मुझे याद भी नहीं था। ठीक है, और कुछ 1.5 साल हुए थे तो मेरा पार्टनर आया, कहता है यार मुझे नहीं करना है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करना, बढ़िया रेवेन्यू भी आ रहा है। इतना बढ़िया धंधा चल रहा है। हम्म। कहता है यार हमें प्रोडक्ट करना था, हम सर्विसेज की तरफ चले गए, correct। और यहाँ से पैसा बन रहा तो हम ये कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना ये करना था। हाँ, पैसे के लिए करना था तो नौकरी चली नहीं थी। नौकरी कर ही रहे थे। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात बोल दी तूने। हाँ, तो दिस टच माय हार्ट। हाँ, तो मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं, तू छोड़ मत, तू ऐसा कर, ये कंपनी का बोझ मैं संभालता हूँ, हम साथ साथ प्रोडक्ट शुरू करते हैं, तो उसमें अपना तू बैंडविड्थ उसमें दे दे। कहता ये भी बात बहुत बढ़िया बोल दी। ठीक है, तो उसने प्रोडक्ट स्टार्ट किए, फिर कुछ कुछ करने लगा, मैं थोड़ी सी बैंडविड्थ डाल रहा था, वो ज़्यादा डाल रहा था। और था क्या ना कि वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कुछ प्रोडक्ट करने का। ठीक है, तो वो चल नहीं रहा था। मतलब अगर आपका कोई आइडिया नहीं है, इनसाइट नहीं है, हाँ, तो तुक्के ही मार रहे हो आप। तुक्के मार रहे थे। और हाँ। दूसरा था कि वहां से पैसा जल रहा था, यहाँ पे पैसा बन रहा था, हाँ। तो उसका भी दिमाग थोड़ा इधर आ ही जाता था। ठीक है, उसको 3-4 महीने और लगे ये रियलाइज करने के लिए कि इस सर्विसेज बिजनेस की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके। तो उसने डिसाइड किया है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये छोड़ के मैं फिर डेडिकेटेडली प्रोडक्ट करूंगा, मुझे ये करना ही नहीं है। ठीक है, तो वो बात भी ठीक थी। फिर उसने रिजाइन कर दिया और काइंड ऑफ 2 साल बाद ही छोड़ दिया उसने। अच्छा। अभी मेरे को उस लड़की की बात याद नहीं आई, क्योंकि धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, और जैसे ही वो गया उसके बाद क्या हुआ कि यार जो प्रोजेक्ट उसके देखता था वो सब रुकने लग गए। मुझे लगता था कि यार कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। और हमें ना कई बार रियलाइज़ नहीं होता कि कौन बंदा कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम जैसे संभाल लेंगे सब। हम संभाल लेंगे। हाँ। जैसे ही वो बाहर गया ना, मुझे देखने लगा कि प्रोडक्ट्स डिलीवर होने बंद हो गए। बहुत अच्छे से जो डिलीवर होते थे ना, ऐसे निकल जाता था। और हमारे क्लाइंट्स मतलब हमें प्यार करते थे कि इतना ऐसे बढ़िया बिल्कुल। चीज़ें तुम बना के देते हो। वो सब प्यार की जगह थोड़ी थोड़ी नफरत आने लगी वहाँ से। मेरे को दिख गया यार कि ये तो नहीं चल पाएगा, या तो मैं इसका रिप्लेसमेंट ले आऊँ, कोई नहीं तो नहीं चल पाएगा। जो कि मुश्किल ही है एनीवेज, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे हैं। हाँ हाँ, तो मतलब रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट फिर मेरी भी मोटिवेशन थोड़ी डाउन होगी कि यार ये तो सही बातें बोल के गया था और मुझे भी प्रोडक्ट करना चाहिए था। और धीरे धीरे फिर मुझे दिखने लगा कि इसका एंड आ रहा है, काफ़ी डाउन फेस आ गया था। और फिर मेरे को याद आई उस लड़की की, तो मैंने उसको कॉल किया। और कॉल किया, फिर उसको मैंने बताया, तो उसको याद नहीं था कि ऐसे ऐसे बात हुई थी कुछ। तो मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा आपने ये बताया था मेरे को। तो अब आगे का बता दो। हाँ, तो फिर कहती है अच्छा कुंडली दे अपनी, तो मैंने हाँ। डिटेल दी उसको। फिर उसको याद आया कि कौन सी कुंडली थी, हाँ। क्या इसका मैंने बताया था। तो और मैंने कहा कि यार एक अब
तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, पूछ भी नहीं पा रहा हूँ ना अंदर से। हाँ, इज्जत क्योंकि पे आपने आ तो गई। गालियां दी दे के आया थी। था। हाँ तो वो कहती, उसने मेरे को चिल कराया पहले, हाँ कहती कि कोई बात नहीं, अभी मैं तेरा आगे का बता देती हूँ, यही जानना है तेरे को। हाँ मैंने कहा चलो आप बता दो फिर, हाँ अगर देख रहे हो तो बता दो। हाँ, तो फिर उसने देख के बताया, कहती कि अब तो कुछ और स्टार्ट करेगा जो अच्छा चलेगा, लेकिन 1 साल अभी स्ट्रगल करेगा। तो मैंने कहा क्या लग रहा है आपको, क्या करूँगा मैं? तो उसने देखा, फिर कहती कि यार इसमें ये भी दिख रहा है कुछ ऑनलाइन करेगा, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट होगा इस बार। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो सोच रहा हूँ, बट होगा क्या प्रोडक्ट? तो वो ऐसे ऐसे तीर चलाती कि उससे समझ नहीं आ रहा था उसको क्या होगा। वो बोलती ऐसी ऑडियंस होगी, ये होगा, लेकिन बता नहीं पा रही थी। तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं यही शुरू कर लूँ जो आप मेरे को बता रहे हो, यही काम शुरू कर लूँ कि लोग बात करें एस्ट्रोलॉजर से और ये सब, तो एकदम से एक्साइटेड होगी वो। अच्छा मैंने कहा क्या हो गया भाई, इतने खुश हो गए? कहती यही यही है, यही चलेगा, यही यही तेरी कुंडली में दिख रहा है, मैं बता नहीं पा रही थी, यही काम तू करेगा और ये बहुत अच्छा चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर आप मेरे को ज्वाइन कर लो। पहले एस्ट्रोलॉजर आप ही है जिसने वो सही थोड़े प्रोडिक्शंस दिए हैं। तो वो कहती कि देख मैंने नौकरी तो वो छोड़ दी है, और बट मुझे नहीं करना ज्वाइन। मैंने कहा क्यों नहीं करना ज्वाइन? तो कहती मेरे को ना अब करनी नहीं है नौकरी, मेरे को अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान देना है, मेरे को अब नौकरी वोकरी नहीं करनी है। तो मैंने कहा आप कम देर काम कर लेना, घर से तो करना है, लोगों से बात करनी है, 2-3 घंटे 4 घंटे कर लेना। कहती है अच्छा चल, कहती मैं थोड़ी देर सोच के बताती हूँ। फिर उसका 2-3 दिन बाद आया, कहती हाँ कर लूँगी। तो उसको फिर ऑनबोर्ड किया वो एज पहले फर्स्ट वन ऑफ एस्ट्रोलॉजर। द फर्स्ट हाँ तो वो एस्ट्रोलॉजर। फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर है। लोग, कई लोग कहते हैं एमी बातें मार रहा है, तो लोग चेक कर सकते हैं। हिना नाम की एस्ट्रोलॉजर थी, तो अच्छा मेरे पास, मेरे साथ बीएनबी परिवार में काम करती थी। अभी वो एस्ट्रोलॉजर पे पहली, एस्ट्रोटॉक पे पहली एस्ट्रोलॉजर है।